आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार जंग चल रही है और इस जंग के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर लिखा है। लेटर में लिखा गया है कि गाज़ा में जिस तरह से मुसलमानों की हत्याएँ की जा रही हैं उनका उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और इजराइल का विरोध किया है। हालांकि भारत सरकार खुल करके इजराइल का सपोर्ट कर रही है और इजराइल के समर्थन में भी है, लेकिन ये पूरा मामला भारत के अंदर कम्युनल रूप लेता जा रहा है और इसी की वजह से कई पॉलिटिकल बयान भी लगातार आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब है, DPAP के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। बातचीत करते हैं। सलमान साहब, आपने भी सपोर्ट किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लेटर लिखा है। गाज़ा और फ़िलिस्तीन इजराइल, ये जो मसला है ये बहुत ही दिलों से जुड़ा हुआ मसला है और ऐसे मसले पर राजनीति करना क्या ठीक लगता है? देखिए, जहाँ भी निहत्थे लोगों का कत्ल हो उसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए। बेकसूर लोगों का कत्ल किया जा रहा है फ़लस्तीन में। अब जिस तरीके से अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, यहाँ जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे BJP की रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे या कोई और थे, तो हमेशा इंडिया का स्टैंड ये रहा कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे और जो जुल्म वहाँ फ़लस्तीन के लोगों पे हो रहा है, आज या पहले हुआ है, उसकी हमने हमेशा मज़म्मत की है। तो आज जो माहौल है हिंदुस्तान का, जिस तरीके से भाजपा के कई सांसदों के ट्वीट्स भी आए और वो जिस तरीके से ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमास का मुकाबला करना चाहिए, आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, लेकिन जहाँ निहत्थे लोगों को कत्ल किया जा रहा हो, जहाँ बेकसूर लोगों को कत्ल किया जा रहा हो, उसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, वहाँ से कई टेलीफोन हमें भी आए कि हमारे लोग वहाँ फंसे हैं गाज़ा में, और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको भी इवैक्यूएट करना चाहिए। जिस तरीके से आपने इजराइल से बहुत से हिंदुस्तानी वहाँ फंसे थे, आज फ़लस्तीन में बहुत से हिंदुस्तानी फंसे हैं, कश्मीर के लोग फंसे हैं, तो उनको वहाँ से रेस्क्यू करने का काम करना चाहिए और इसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ना कि पूरा नहीं, ये तो पूरा मामला अब धर्म का रूप लेता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है पूरे मामले का। नहीं, यही बदकिस्मती है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा, कश्मीर की मैं बात करूं, जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चल रहा है, जब वहां किलिंग्स हो रही हैं, तो वहां भी धर्म का रूप लिया जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन मुसलमानों की बात नहीं की जाती है। हम मानते हैं कि अगर कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल भी किया जा रहा है, सिखों का कत्ल भी किया जा रहा है और बाकी कम्युनिटी के लोग, उनका कत्ल भी किया जा रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में जब दो मुल्क लड़ रहे हों, तो उसमें निहत्थे लोग, जो बेकसूर लोग, आम लोग, जिनका कोई इस कॉन्फ्लिक्ट में लेना देना नहीं होता, इस वॉर में, जंग में कोई लेना देना, तो वो शिकार होते हैं। तो वही कश्मीर में हुआ, वही आज फ़लस्तीन में हो रहा है, वही आज इजराइल में हो रहा है। तो जहाँ जहाँ मासूम लोग, जो बच्चे हमने देखे, जिस तरीके से वीडियोज़ आए, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी, किस तरीके से बहुत से बिल्डिंग्स के नीचे मासूम बच्चे हमने देखे, खून से उनके रंगे हुए जो पूरा जिस्म। तो इसलिए हमें इंसानियत के लिहाज से उसकी मज़म्मत करनी चाहिए और जंग से कोई मुल्क आबाद नहीं होता, बल्कि हर मुल्क बर्बाद होता है। उनको अमन के ज़रिए एक पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। आप लोग तो फ़िलिस्तीन और गाज़ा की सपोर्ट कर रहे हैं, हमास के सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार तो इजराइल के सपोर्ट में है। देखिए, हमने टेररिज्म का सपोर्ट नहीं किया। हम कहते हैं जहाँ बेकसूर लोगों का कत्ल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार ये कहा, जिस तरीके से मैंने क्यों कश्मीर को बीच में लाया, क्योंकि जिस तरह कश्मीर में कई सालों से वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है और जिस तरीके से दो मुल्क लड़ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, तो उसमें जो आम लोग हैं वो सफ़र करते हैं। वही हाल जो है आज फ़लस्तीन का है कि आम लोग सफ़र कर रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, आम लोग दुखी हैं। इस जंग से किसी भी मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें दुनिया में, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सऊदी सरकार ने जिस तरीके से स्टैंड लिया, बाकी भी मुल्कों ने स्टैंड लिया कि भाई आम जो लोग हैं उनको क्यों आप जो है टारगेट कर रहे हैं। आप हमास का मुकाबला करिए, आपको कोई भी मुल्क सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप आम लोगों को, आम बेकसूर माएँ, बहनें, बच्चे, उनको क्यों जो है इसकी जद में ले रहे हो? क्यों उनकी बिल्डिंगें, उन बिल्डिंगों पे बम डाल के उन बिल्डिंगों को तबाह कर रहे हैं? बहुत मेहनत से घर बनते हैं, एक परिवार ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि हमें इंसानियत के लिहाज से फ़ैसला लेना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए किसी भी मुल्क का। ये नहीं कि वो मुसलमान मुल्क
मुल्क है फ़लस्तीन तो हम इज़राइल का सपोर्ट करें, तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म के नाम से हमारा मुल्क जाना जाता है, इसकी पहचान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मोहब्बत से रहते हैं। आपका कहना ये है कि अगर फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं तो इसलिए हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है? बिल्कुल, ये तो आज की जिस तरीके से प्रेजेंट सरकार है और उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से मैंने भी ट्वीट किया तो मुझे भी जो है टारगेट किया गया कि आप जी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। मैं ये बार बार कहने की जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमास का मुकाबला करिए, लेकिन आम लोगों को टारगेट मत करिए। चाहे उसमें हिंदुस्तान की बात मैं करूं, जिस तरीके से मॉम लिंचिंग हुई, तो यहाँ जिस तरीके से माहौल बनाया और वहाँ के जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं। तो जब वो फंसते हैं, उन पे सवाल किए जाते हैं कि भाई आपने करप्शन की है, तो वो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो है फ़लस्तीन पे हमला करते हैं ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए, देखिए जी ये फ़लस्तीन का मुकाबला कर रहे हैं, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। तो अपने बचाव के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को, जो निहत्थे लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको टारगेट बनाते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी साफ ये कहना है कि निहत्थे लोगों को नहीं मारना चाहिए, बल्कि अगर आपको आतंकी संगठनों का विरोध करना है तो उनका विरोध कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।